मैथ्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ चुके हैं, आज बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट में जाने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ टिप्स जो पहले आपको बताया जा चुका है कि यदि किसी फिगर को हम दो बार लगातार x% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। चूँकि इसका आगे इस्तेमाल है, किसी भी फिगर को लगातार 2 बार हम x% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि होगी इतनी, x प्लस x मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 100। किसी भी फिगर को लगातार 2 बार x% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि इतना % की होगी। मतलब यह कि यदि किसी फिगर को हम 2 बार लगातार 5% बढ़ा देंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो जवाब होगा 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। 5 इंटू 5 25 होता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 होगा। 5 और 5 जोड़ दिए तो ये कितना हो गया, 10.25%। किसी भी फिगर को 2 बार लगातार x% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है, x प्लस x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100। किसी भी फिगर को लगातार 2 बार हम 5% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 5 प्लस 5 10 और 5 का स्क्वायर हो गया 25 डिवाइडेड बाय 100 0.25, तो 10.25%। किसी भी फिगर को 2 बार लगातार 8% बढ़ा देंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो जवाब है 8 प्लस 8 16 और 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, तो 8 इंटू 8 64 हो गया, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.64 होगा, तो प्रतिशत वृद्धि होगी 16.64%। 8 प्लस 8 इंटू 8 बाय 100। किसी फिगर को 2 बार 9% बढ़ा देंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो 9 प्लस 9 18 और 9 इंटू 9 81 डिवाइडेड बाय 100 0.81, तो जवाब होगा 18.81% की वृद्धि होगी। यदि किसी फिगर को हम 2 बार लगातार 15% बढ़ा देंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। यदि किसी फिगर को हम 2 बार लगातार 15% बढ़ा देंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, तो 15 और 15 हो गया 30 और ये हो गया 2.25 और, तो ये कितना हो जाएगा 32.25%। किसी भी फिगर को लगातार 2 बार 15% बढ़ा देंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो जवाब है 32.25%। 15 15 30 और 15 का स्क्वायर 225, उसमें 100 से भाग देंगे 2.25 और 30 में वो 2 जोड़ेंगे तो 32 और 0.25 अलग से। किसी भी फिगर को 2 बार 18% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। 18 और 18 36, 18 और 18 36 और 18 का स्क्वायर कितना 324, उसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.24 है ना। देखिए 18 को 18 से गुना करेंगे, याद है ना वो डुप्लेक्स मेथड। 8 इंटू 8 64 का 4 लिखे, 6 कैरी के 8 और 8 16 प्लस 6 22 का 2 लिखे, 2 कैरी के 1 इंटू 1 1 और प्लस 2 3, तो 36 और 3.24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39.24%। किसी भी फिगर को 2 बार 18% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि होगी इतनी 39.24%। किसी भी फिगर को 19% 2 बार बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, 19 और 19 कितना 38 और 19 का स्क्वायर कितना 361 डिवाइडेड बाय 100 3.61 और, तो ये 38 प्लस 3 41 और 0.61% की वृद्धि होगी। हाँ, इतना बार देखिए प्रश्न उठता है कि क्या ये वैल्यू याद होना चाहिए, तो याद होगा तो आपका काम तेजी से पूरा होगा, है ना। और स्क्वायर नंबर याद है आपको तो उसी का तो यूज कर रहे हैं। 19 और 19 तो 38 होता है और 19 का स्क्वायर है 19 का स्क्वायर हो गया 361, 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.61, तो स्क्वायर नंबर याद है तो इससे आपका ये काम चल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है 1 से लेकर 20 तक का, 1 to 20 तक का।
इतनी बार बना लें कि अपने आप याद हो जाए। खाली टाइम में बैठ के आप ऐसा सोच सकते हैं। जब आपके पास 15 मिनट टाइम है तो उसमें आप इस तरह से सोचिएगा तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। यहाँ हम आपको बस ये समझा रहे हैं कि किसी भी फिगर को 2 बार x% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, x प्लस x इंटू एक्स बाय 100। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल रखे। अब यहीं पर आप यह भी जान लें कि किसी भी फिगर को एक बार हम x% बढ़ा दें और फिर उसको हम y% बढ़ा देंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। क्या पूछ रहे हैं हम आपसे, किसी भी फिगर को एक बार हम x% बढ़ा दें और फिर उसके बाद हम y% बढ़ा दें तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। बताएं हम आपको, किसी भी फिगर को एक बार x% बढ़ा दिए फिर y% बढ़ा देंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो जवाब है x प्लस वाई। अब इसमें x की जगह y आ गया ना, तो x प्लस वाई प्लस x मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय 100। किसी भी फिगर को एक बार x% फिर y% बढ़ाएंगे तो कुल मिला के प्रतिशत वृद्धि होगी इतनी। किसी भी फिगर को एक बार 10% बढ़ा दिए और फिर उसको 5% बढ़ा देंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो जवाब होगा 10 प्लस 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 10 और 5 मिलके 15 हो गया और ये 50 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.5 और, तो जवाब होगा 15.5%। किसी भी फिगर को एक बार 10% फिर 5% बढ़ा देंगे तो कुल मिला के प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 15.5%। समझ रहे हैं। तो इसका भी आगे यूज़ करना पड़ेगा, तो ये भी ठीक से देख लें। किसी भी फिगर को एक बार x% फिर y% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाय 100। तो इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पर आपको समझना है किसी भी फिगर को हम 3 बार x% बढ़ाएंगे तो क्या होगा। किसी फिगर को हम 3 बार x% बढ़ा देंगे तो वैसी अवस्था में प्रतिशत वृद्धि कुल मिला के कितनी होगी। किसी भी फिगर को 3 बार x% बढ़ा देंगे तो प्रतिशत वृद्धि कुल मिला के कितनी होगी। तो देखिए आप 3 बार x% बढ़ाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुल मिला के जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो इतनी 3x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 प्लस x का क्यूब डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, या कहें 10,000 इतना %। किसी भी फिगर को 3 बार लगातार x% बढ़ाएंगे तो कुल मिला के प्रतिशत वृद्धि होगी इतनी। मान लीजिए हम आपसे पूछे कि किसी भी फिगर को 3 बार 10% बढ़ाएंगे तो कुल मिला के प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो क्या करेंगे, आप इन दोनों को मर्ज करेंगे। 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100 करेंगे तो 21% की वृद्धि हो गई। 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100 करेंगे तो 21% की वृद्धि हो गई। और फिर 10% की वृद्धि और, तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 10 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो 21 और 10 मिलके हो गया 31 प्लस 2.1 और, तो ये हो गया कितना 33.1%। देख लीजिए आप किसी भी फिगर को 3 बार 10% बढ़ाएंगे तो आप इसकी बजाय ऐसे भी चल सकते हैं। 2 10 को मर्ज करके ये फिगर लाए। अब इसको दोनों को मर्ज करेंगे। किसी फिगर को एक बार x% बढ़ाए फिर y% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यदि यही काम आप इस फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे तो x की जगह 10 रख दें तो 3 इंटू 10 30 हो गया। और यहाँ x की जगह 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 300 और 300 डिवाइडेड बाय 100 तो 3 हो गया। और यहाँ देखिए आप x की जगह 10 रखेंगे तो ये 1000 हो गया। 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो 1/10 बचेगा। x की जगह 10 रखेंगे तो 1000 हो गया ना, 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो 1/10 बचेगा। 1/10 का मतलब होता है 0.1। ऐड कर दीजिए इसको, 33.1% की वृद्धि होगी। आप इस फॉर्मूले के सहयोग से भी ऐसे आ सकते हैं। मान लीजिए किसी फिगर को 3 बार 5% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। किसी फिगर को 3 बार 5% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। एक तो ये है कि इन दोनों को मर्ज करें, 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बाय 100 तो 10.25% हो गया। फिर 10.25 और 5 को मर्ज करें तो 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 तो ये दोनों मिलके हो गया 15.25। और ये टुकड़ा देखिए आप, जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा इतना 0.1025। जब इसमें हम
100 से डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, ये इतना और इतना और जोड़ दें इसमें, मतलब ये हो गया 0. ये जो बाद वाला टुकड़ा है वो हो गया 0.5125। अब इन सबको एक जगह कर देंगे तो ये बराबर हो गया 15.7625%। किसी भी फिगर को 3 बार 5% बढ़ाएंगे लगातार तो कुल मिलाकर उसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो जवाब है इतनी होगी। 2 को मर्ज किए, अब जो रिजल्टेंट फिगर आया उसको तीसरे के साथ मर्ज किए। अब इस वाले तरीके से देखिए, पहले टुकड़े का वैल्यू हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्स की जगह यहाँ 5 है तो 5 इंटू 3 कितना 15, इस वाले टुकड़े से आया। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 0.75 आया दूसरा वाला टुकड़ा। और तीसरा 5 का क्यूब आपको पता है कितना 125, 125 में डिवाइड करेंगे 10,000 से तो 0.0125 आएगा। 125 में 10,000 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। अब इसको जोड़ दें आप 15.7625%। आप देख रहे हैं कि यदि हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम जल्दी से कैलकुलेट कर पाएंगे इसकी तुलना में। तो मेरी सलाह है आपको कि इस पर भी इसको तो सीखें ही, ये भी ज़रूरी है और ये भी सीख लें। समझ रहे क्या सीखें यहाँ पर? किसी भी फिगर को लगातार 3 बार x% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो जवाब ये रहा। अब यहाँ पर सीखें किसी भी फिगर को यदि हम एक बार x% फिर y% फिर z% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, मतलब तीनों प्रतिशत वृद्धि अलग अलग हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप किसी भी फिगर को एक बार हम x% बढ़ा दें फिर y% बढ़ा दें फिर z% बढ़ा दें तो कुल मिला के प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। हाँ, अभी पहले तो ये चीज़ सीखना है कि x% y% और z% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। बाद में आप यह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि x और z दिया हुआ हो और y का वैल्यू बताना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल देखिए आप किसी फिगर को एक बार x% बढ़ाए फिर y% बढ़ाए फिर z% बढ़ाए तो कुल मिला के प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, है ना। तो जवाब होगा ऐसा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय x इतना डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर और प्लस x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड डिवाइडेड बाय 10,000। किसी भी फिगर को एक बार x% फिर y% फिर z% बढ़ाएंगे तो कुल मिला के प्रतिशत वृद्धि इतनी होगी। मान लीजिए किसी फिगर को हम एक बार 1% बढ़ा दें फिर 2% बढ़ा दें फिर 3% बढ़ा दें तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो पहले तो इन दोनों को मर्ज करें, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100 तो 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 तो ये 3.02% आएगा। कैसे x प्लस वाई, ये कैसे आया तो देख लीजिए आप, x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडेड बाय 100, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इतना आ जाएगा 3.02%। अब इस 3.02 और 3% को मर्ज करेंगे तो इसको x कर लें इसको y, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इतना गुना इतना डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 3 इंटू 2 6 0 3 इंटू 3 9, 100 से डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा। जवाब हो गया 6.1106%। सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आया 6.1106%। किसी भी फिगर को एक बार 1% फिर 2% फिर 3% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि इतनी होगी, कितना 6.1106%। अब आ जाइए इसमें, ये तो इस तरीके से हुआ कि दो को मर्ज कर दिए, जरूरी नहीं है किसी भी दो को मर्ज कर दें, लास्ट के दो को भी मर्ज करके फिर जो रिजल्टेंट फिगर आया उसको पहले वाले के साथ मर्ज कर सकते हैं, या पहले और तीसरे को मर्ज करके जो रिजल्टेंट फिगर आया उसको दूसरे वाले के साथ मर्ज कर सकते हैं। लास्ट में रिजल्ट यही आना है, ठीक है। मतलब इन तीन में से किसी दो को मिला दें, फिर दो को मिलाने के बाद फिर तीसरे को मर्ज करें। मर्ज करने का जो मतलब है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100 का उपयोग करके मर्ज करना है। अब इसमें आ जाइए,
1 2 और 3 जोड़ेंगे तो ये तो 6 हो गया पहला टुकड़ा। और फिर ये देखिए आप 1 गुना 2 2 है ना, ये 1 2 y की जगह 2 है और z की जगह 3 है, तो कितना हो गया 1 गुना 2 2, 2 गुना 3 6 और 3 गुना 1 3 9, 6 3 9 2 11 में भाग देंगे 100 से तो ये हो गया 0.11। दूसरा वाला जो टुकड़ा है ना इसका वैल्यू इतना आ गया। और तीसरा टुकड़ा 1 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 2 6 गुना 1 6, 6 में भाग देंगे 10,000 से, 6 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना होगा 0.06, ये 6 डिवाइडेड बाय 10,000 0.0006। अब सबको एक जगह कर लें आप तो 6.1106। तो ऐसा लिखने की बजाय सीधा ऐसा लिख सकते थे, देखिए आप 1 2 और 3 है तो पहला टुकड़ा तो हो गया 1 2 और 3 जोड़ दिए तो 6, दूसरा टुकड़ा 1 गुना 2 2, 2 गुना 3 6 और 3 गुना 1 करेंगे तो 3, तो 6 + 3 9 + 2 11, तो 0.11 कर दीजिए। और तीसरा टुकड़ा हो गया 6, उसमें 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.0006, तो ये इतना हो गया। कुल मिला के कहें तो इसकी तुलना में ये ज़्यादा आसान होगा। कठिनाई क्या है कि इसको याद रखना मुश्किल है। कैसे याद होगा, जब आप इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो घर पर बैठ करके अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर इस तरह से कैलकुलेट करके देखिए। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, जहाँ किसी भी फिगर को एक बार हम x% फिर y% फिर z% बढ़ाते हैं तो कुल मिला के प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है वो कैलकुलेट की। आगे आपको ये भी सिखाएंगे कि 4 बार यदि हो x% की प्रतिशत वृद्धि तो कुल मिला के प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, इस तरीके से और इस तरीके से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से तो 4 के केस में क्या करें, 2 को मर्ज कर दें, लास्ट वाले 2 को मर्ज कर दें, फिर उसके बाद जो 2 रिजल्टेंट फिगर आएगा उन दोनों को मर्ज कर दें, तो अल्टीमेटली 4 वाले को भी आप संभाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन आज जो आपसे बात करने जा रहे हैं उसमें इतने चीज़ों की तो जरूरत पड़ेगी, तो जल्दी से इसके लिए तैयार हो जाइए। और तब तक क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहे हैं आपको कि क्वेश्चन कैसा होता है वो देख लीजिए। आप असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ये असाइनमेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड किया जा चुका है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब कुछ सैम्पल क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, फिर आएंगे उन क्वेश्चंस पर भी। तो कुछ सैम्पल क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 सैम्पल क्वेश्चन लिख रहे हैं। मान लीजिए सम गिवन हो, सम है 8,000, रेट दिया हुआ हो, रेट है 10% पर एनम, टाइम गिवन हो 2 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है 2 वाई का मतलब ईयर से है। आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप। सम है 9,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, टाइम 3 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सम 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, PCPA का मतलब परसेंट पर एनम, टाइम 4 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। बीच के दिन में मतलब पीछे की क्लासेस में एक दिन ऐसा बताया हम आपको, DI का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे उस समय, उन्हीं बातों को यहाँ दोहरा रहे ताकि आप फिर से सीख सकें। 10,000 मान लीजिए समय, इसको 12,000 कर देते हैं,
मान लीजिए सम है 12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, 2 and 1/2 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखिए सम 14,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम, 3 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 समय 15,000 मान लीजिए, समय ऐसा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, 3 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ये 6 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं, उसका जवाब देखिए। देखिए 10% के हिसाब से 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20% होगा। किसका? सम का। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे कि जो भी सम दिया हुआ है उसका 20% होगा, 20% ऑफ सम। अब मान लीजिए हम आपसे पूछे कि ठीक है 20% ऑफ सम होगा, लेकिन होगा कितना, तो आप कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट होगा इतना, 8,000 का 20%, इतना होगा 20% ऑफ सम, और जो 8,000 है उसका 20% कैलकुलेट कर लीजिए आप, वो जवाब हो जाएगा। ये हिंट दे रहे हैं यहाँ पर। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, हमारा सम 2 बार 10% बढ़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 2 ईयर्स है, तो जो सम है वो 2 बार लगातार 10% बढ़ेगा। और किसी भी फिगर को लगातार 2 बार 10% बढ़ाते हैं तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है, 21%। मन में बात आ सकती है कि कैसे 21%, तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, 2 बार 10% बढ़ाएंगे किसी फिगर को तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 21% आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो लिखेंगे इतना, जो भी सम दिया हुआ है, यहाँ सम कितना है 8,000 है, तो जो भी सम दिया हुआ है उस सम का 21% होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लिया सम 8,000 है तो 8,000 का 21%, 18,000 होगा तो 18,000 का 21%, जो भी सम दिया हुआ है उसका 21% कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, आप देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 21% और सिंपल इंटरेस्ट होगा 20%, तो डिफरेंस कितना आएगा, 1% ऑफ सम होगा। डिफरेंस कितना होगा, सम का 1% होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, तो जवाब है 1% होगा सम का। दिए गए इस मामले में सम कितना है 8,000, तो 8,000 का 1%, ये 1 कहाँ से आया, 21 और 20 का डिफरेंस है। 1 कहाँ से आया, 21 और 20 का अंतर है। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो इतना। यहाँ तो ठीक है। अब हम आपसे क्या चाह रहे हैं, अब हम आपसे ये चाह रहे हैं जैसे इस पहले वाले लाइन के लिए ये फिगर्स लिखा गया है ऐसे, वैसे ही आप दूसरे वाले लाइन, तीसरे वाले लाइन, चौथे, पांचवें और छठे लाइन के लिए जो फिगर्स होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और जो डिफरेंस परसेंटेज में ही लिखना है, जैसे यहाँ लिख के दिखाया हम आपको। जल्दी से ये काम पूरा कीजिए। ये 5 लाइन को पूरा करना है, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, काफ़ी है 5 मिनट का टाइम, जल्दी फिनिश कीजिए, फिर बना के दिखाते हैं। जल्दी करें, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर, फटाफट पूरा करें। कॉपी पेन पेंसिल निकालिए और इस काम को जल्दी से पूरा कीजिए। ये चार्ट फिनिश करना है, ये जो चार्ट ये जो खाली स्थान देख रहे हैं, जल्दी से इसको पूरा कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी करें।
ध्यान दें, दूसरे वाले प्रश्न में देखिए 10% के हिसाब से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 30%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 3 बार 10% बढ़ाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले सीखे थे, किसी भी फिगर को 3 बार 10% बढ़ाते हैं तो प्रतिशत वृद्धि होती है 33.1%। डिफरेंस कितना होगा? तो 3.1% होगा। किसका? सम का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, 10% के हिसाब से 4 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 40%। जो भी सम दिया हुआ है उसका 40% होगा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 4 बार 10% बढ़ा रहे हैं किसी फिगर को, ध्यान से देखिए आप, 4 बार 10% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? देखिए आप 2 बार 10% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि होती है 21%। एकदम ध्यान में रखिए, 10 + 10 + 10 × 10/100। तो ये 2 बार भी मिलाएंगे तो मर्ज करेंगे तो 21% हो गया। 4 बार किसी फिगर को 10% बढ़ाना, ये बात बराबर है उस फिगर को लगातार 2 बार 21% बढ़ाने के। और किसी फिगर को लगातार 2 बार 21% बढ़ाने का मतलब है 21 + 21 + 21 × 21 डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया 42 और ये हो गया 4.41। 42 और 4.41 जोड़ेंगे तो ये 46.41% होगा। इतनी बार बना ले कि आपको ये ध्यान में रहे कि 4 बार 10% बढ़ाने पर 46.41% की वृद्धि होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 46.41% और डिफरेंस कितना हो गया? 6.41%। किसका? सम का। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप किसी भी फिगर को, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, 2 and 1/2 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट करना है, इतना गुना इतना करना है। इसको 2.5 के रूप में देखें और ये 10 है, 10 × 2.5 25% होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? पहले साल हमारा सम 10% बढ़ जाएगा, अगले साल फिर सम 10% बढ़ जाएगा, 2 साल बीत गया और 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा 5%। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 5%। किसी भी फिगर को 2 बार 10% बढ़ाते हैं तो प्रतिशत वृद्धि होती है 21% और फिर आगे हम 5% बढ़ा रहे हैं। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे, कैसे? तरीका वही है, x + y + x × y डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 26 और ये हो गया 1.05। 26 + 1.05 कितना? 27.05। तो दिए गए इस मामले में कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इतना 27.05%। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा? तो इसमें से ये घटा लीजिए, जवाब होगा 2.05%। किसका? सम का। 9% पर एनम के हिसाब से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना? तो 9 × 3 27% होगा। किसका 27%? इस सम का, जो सम दिया हुआ है 14,000 का 27% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? किसी भी फिगर को 3 बार 9% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? वो फॉर्मूला ध्यान में रखिए, क्या? 3x + 3x² डिवाइडेड बाय 100 और प्लस x³ डिवाइडेड बाय 10,000, इतना % की वृद्धि। ये फॉर्मूला ध्यान में रखें, बार बार आप 10 बार ये फॉर्मूला लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखिए आप x की जगह हमें रखना है क्या? 9। तो 9 × 3 27, 9 × 9 81, 81 × 3 243 डिवाइडेड बाय 100 तो 2.43 और 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना? 728। तो उसमें 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.0728 है ना। 9 का स्क्वायर 81, 9 से गुना करेंगे, अच्छा 728 नहीं 729, 9 का क्यूब, यहाँ तो ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 29.4329%। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो किसी भी फिगर को 3 बार 9% बढ़ाएंगे तो ये हो गया 29.4329। देखिए बीच वाला टुकड़ा कितना हुआ? 9, x की जगह 9 रख रहे हैं ना, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 × 3 243 डिवाइडेड बाय 100 किए तो 2.43 आया और 9 का क्यूब स्क्वायर हो गया 81, 9 से गुना किया तो 729 डिवाइडेड बाय 10,000 तो 0.0729 जोड़ दिए तो ये टोटल गलत हो गया था यहाँ। ये कितना? ये 29.43 नहीं, ये 7 है ना यहाँ, तो ये 0 हो गया 29.5029%। ये गलत हो गया था, इसको ठीक कर लीजिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 29.5029% यहाँ पर। कितना? 29.5029%। किसका? सिंपल, किसका? जो भी सम दिया हुआ है उसका। डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट्स है सारा कैरी करेंगे। डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को तब आप छोड़ सकते हैं जब आपसे अप्रोक्सीमेटली पूछा जा रहा हो, ठीक है। लेकिन बेहतर होगा कि कम से कम 2 डिजिट तो देखें, है ना।
तो बहुत सावधानी बरतनी है। फिलहाल बस हम आपको ये समझाएंगे कि आप सारा डिजिट्स कैरी करने के लिए तैयार रहिए। डिफरेंस कितना होगा, तो ये 2.5029%। यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक था, उसको ठीक कर लिए। अब देखिए आप 8% के हिसाब से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो ये सब हटा दें। अब सिंपल इंटरेस्ट होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 24%। किसका, जो सम दिया हुआ है उसका। सम कितना दिया हुआ है 15,000, तो 15,000 का 24% कैलकुलेट करेंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, हमारा सम 3 बार 8% बढ़ेगा, तो 8 इंटू 3 24 हो गया। 8 का स्क्वायर 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 3 100 कितना 192 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.92, और 8 का क्यूब 512 डिवाइडेड बाय 10,000 तो ये हो गया 0.0512। ऐड कर दें इसको, 7 का क्यूब कितना 8 का क्यूब ना, 8 का क्यूब 512, तो ये हो गया 25.9712%। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो गया। डिफरेंस कितना होगा, तो आप इसमें से ये घटा लें, मतलब 1.9712%। किसका, सम का। तो यही काम सौंपे थे आपको कि जल्दी से स्टार्ट को पूरा करना था, वैसे पूरा कर दिए, बन गया आपसे तो ठीक है, नहीं बना तो ये चीज़ सीख लीजिए, इससे बनाना है। अब आगे इतना काम कर चुके हैं, अब आगे फिर कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उसका जवाब तैयार करना है। तो लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिंपल क्वेश्चन फिर आएंगे असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए, यहाँ 7%, 6%, 5%, 4%, 12% पर एनम, 12% पर एनम, और टाइम लिखिए, और टाइम नोट डाउन करें। टाइम नोट डाउन करें, 3 इयर्स, यहां भी 3 इयर्स, यहां भी 3 इयर्स, यहां भी 3 इयर्स लिखे, और यहां टाइम लिखे आप 14 मंथ्स, और यहां टाइम लिखे आप 25 मंथ्स, यहाँ 14 मंथ्स और यहाँ टाइम लिखे आप 25 मंथ्स। क्या बताना है, इन सारे मामले में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, लेकिन परसेंटेज के रूप में लिखना है। हम आपको पूरा कैलकुलेट करके लिखने को नहीं कर रहे, केवल परसेंटेज के रूप में लिख दे। जैसे आप कहेंगे कि 7% के हिसाब से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा 21%, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो 5 मिनट के अंदर ये काम पूरा करें। कॉपी पेन पेंसिल सामने रखें और ये काम जल्दी से पूरा कीजिए, फटाफट बनाएं।
देखिए बना के दिखाते हैं, बना लिया तो अच्छी बात है, और यदि नहीं बना तो देखिए आप 7% के हिसाब से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो बस सिंपल इंटरेस्ट में तो इसको गुना करना है, तो 7 इंटू 3 21%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 3x का वैल्यू हो गया, आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे ना, 3x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 प्लस x का क्यूब डिवाइडेड बाय 10,000, ये काम करेंगे आप। तो x की जगह हम जब 7 रखेंगे तो 7 इंटू 3 21 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 3 147 डिवाइडेड बाय 100, तो 1.47 हो जाएगा। और ये 7 का क्यूब 343 में 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.0343 आ जाएगा। एक जगह कर देंगे तो 22.5043% होगा। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 22.5043% होगा, किसका, जो भी सम दिया हुआ है उसका। सम 8,000 है तो 8,000 का इतना परसेंट कैलकुलेट कर देंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। डिफरेंस की बात करें तो 1.5043% होगा, किसका, सम का। जो भी सम दिया हुआ उसका इतना परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के जवाब में आ जाएं, ये हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 6% के हिसाब से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। 6% के हिसाब से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा 18%। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 6 इंटू 3 18, 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 3 108 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.08, और 6 का क्यूब होता है 216, 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.0216 इतना आएगा। इसको ऐड कर दें तो ये हो गया 19.1016%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 19.1016%। और इस प्रकार से डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस होगा 1.1016%, किसका, सम का। 5% के हिसाब से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा 15%। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 के। ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसलिए रख रहे हैं ताकि बात अच्छी तरह से आपको समझ में आए, और ये सारा चीज़ डाटा इंटरप्रिटेशन में भी उपयोगी है। 5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर्स का कितना होगा, मतलब 3 टाइम्स 5% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, तो 15.7625% होगा। कैसे, तो देखिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं अभी। 3x का वैल्यू पहले देखेंगे तो 3x हो गया, x की जगह 5 रखेंगे तो 15 हो गया। अब 3x स्क्वायर के वैल्यू के बारे में सोचें, x का वैल्यू 5 रख रहे हैं तो 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 0.75 आ गया। और तीसरा टुकड़ा x का क्यूब डिवाइडेड बाय 10,000, x की जगह 5 है तो 5 का क्यूब 125 में 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.0125 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारा एक जगह कर देंगे तो 15.7625% होगा। जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे आपकी रफ्तार नहीं बढ़ेगी, तो कैलकुलेट आपको करना है, इसका ख्याल रखिएगा। तो ये 15.7625%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करें तो इसमें से ये घटा लें, कितना होगा, 0.7625%, किसका, सम का, जो भी सम दिया हुआ है उसका। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में आए तो ये भी वैसा ही है। 4% के हिसाब से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 12%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 12.4864%। वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे पिछले केस में कैलकुलेट किए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, तो 0.4864%, किसका, सम का। अब आ जाए इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। बात हो रही है 14 मंथ्स के सिंपल इंटरेस्ट की। देखिए आप 12 मंथ्स का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 मंथ का 1%, 14 मंथ का 1 मंथ का 1%, तो 14 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 14%। यदि पूछा जाए कितना रुपया होगा तो 14,000 का 14% कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारा आंसर है। अब सोचें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। 1 साल के बाद सम 12% बढ़ जाएगा। क्यों 12% बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। जितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही परसेंट हमारा सम 1 साल के बाद बढ़ जाएगा। और अभी 12 महीना हुआ है और 14 मंथ्स है यहाँ, तो 2 मंथ्स का, और 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा, 2%। 12 महीने का 12%, 1 महीने का 1%, तो 2 महीने का 2% और, तो हमें ये 2% और। अब इन दोनों को मर्ज करें, इसको x देख लें, x के रूप में देखें, इसको y के रूप में, तो मर्ज करेंगे तो कैसे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, तो 12 प्लस 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये आपको बिना लिखे करना है। तो 12 प्लस 2 14 और 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाय 100 0.24, तो ये हो गया 14.24%। डिफरेंस कितना होगा, तो 0.24% होगा, किसका, सम का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप।
12% पर एनम के हिसाब से 25 मंथ्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 12 महीने का 12% है तो 1 महीने का 1% हुआ, 25 महीनों की बात हो रही है तो 25% तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। किसका 25%, किसका 25%? ये 15,000 का जो सम है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? हमारा सम पहले साल 12% बढ़ेगा, दूसरे साल भी 12% बढ़ेगा, 2 साल बीत गया, 24 महीना बीत गया, 24 महीना हुआ ना, 12 महीने का 1 साल, ये 25 महीना है तो 1% और कहाँ से लाए 1%? 1 महीने का इंटरेस्ट। अब इसको मर्ज कर दें, ये दोनों मिलाएंगे ना तो 12 + 12 + 12 × 12/100 करेंगे तो ये 25.44% हुआ। और फिर 1% को मर्ज भी करना है तो कितना हो जाएगा? 25.44 + 1 + 25.44 × 1 / 100 तो तीसरा टुकड़ा हो जाएगा ये 0.2544। इसको एक जगह कर दें तो 26.6944%। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 26.6944%। ठीक है, और डिफरेंस कितना? तो इसमें से घटा लीजिए तो 1.6944% किसका? तो सम का। यहां तक ठीक है? फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए आप, ये था, यहां आप देखिए कि मंथ्स के केस में हमें कैसे चलना है। ख्याल रखिए जब मंथ्स की बात आएगी ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैसा होगा? 6%, 12%, 18%, 24%, ऐसा ही फिगर मिलना है। ठीक है, 4 ईयर्स का भी केस आ सकता है, खास करके 4 ईयर्स के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कंफर्टेबल फिगर मिलेगा आपको, 10%, 20%, 30%, 40%, ऐसा फिगर। ठीक है, आगे 4 ईयर्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो फोकस है वो ज़्यादा 3 ईयर्स पर है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस में जो रहता है वो कैसा 3 ईयर्स का टाइम। तो ये था, सम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए या डिफरेंस पूछा जाए, आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के क्यों चल रहे हैं यहाँ पर? इस वजह से कि जनरली जो प्रश्न पूछा जाता है वो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो मिक्स नहीं आना है, ज़्यादा उम्मीद तो इसी की करें और इसके लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। यहाँ तक ठीक है? अब यहाँ पर आप ये जान लें, ये जो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ये कैसे? ये जो इंटरेस्ट सम में जोड़ा जा रहा था कब? साल के अंत में। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट करना। साल के अंत में जब इंटरेस्ट को सम में जोड़ रहे हैं तो ये कहलाएगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एनुअली कैलकुलेट हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट यदि लिखा हो प्रश्न में कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो इसका मतलब 6 मंथ्स का जो भी इंटरेस्ट है उसको सम में ऐड किया जा रहा है। यदि प्रश्न में ये दिया हुआ हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, हिंदी में कहें त्रैमासिक, तो वैसे अवस्था में मतलब ये होगा कि हर 3 महीने का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको सम में जोड़ा जा रहा है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, जिसमें अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट बात करेंगे वो कैसा? हाफ ईयरली। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे वो हाफ ईयरली। अभी जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप देख रहे थे, जो कैलकुलेट करे थे हम लोग, ये ईयरली कैलकुलेट करे थे। प्रश्न में इस बात का जिक्र ना हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है या हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है या मंथली कैलकुलेट हो रहा है या वीकली कैलकुलेट हो रहा है या फोर्टनाइटली कैलकुलेट हो रहा है। फोर्टनाइटली बोलते हैं 15 दिनों की अवधि को। तो यदि प्रश्न में इस बात का जिक्र ही ना हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है तो हम अपनी तरफ से यह एज्यूम करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो अब अगले 6 प्रश्न में आए। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, 10% पर एनम, 6% पर एनम, 8% पर एनम, 4% पर एनम, 14% पर एनम। और टाइम कितना? 1 ईयर, 1 ईयर एंड 6 मंथ। तो टाइम लिखे 1 and 1/2 ईयर्स। यहां भी इन सभी जगहों पर टाइम लिखे 1 and 1/2 ईयर्स। एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर इसमें लास्ट वाले में लिख ले 12% और टाइम यहां लिखे 8 मंथ्स। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? हाफ ईयरली। तो यहां बगल में लिखे कंपाउंड इंटरेस्ट के बगल में HY, कंपाउंड इंटरेस्ट के बगल में लिखिए आप HY।
लिख लिए। देखिए आप, जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ना है, वो वैसे ही चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1 एंड 1/2 को क्या कहेंगे आप, 1.5 ईयर्स। 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मतलब 12 में 12 का आधा जोड़ दीजिए, 12 का 1.5 गुना कितना होगा, 12 + 12 का आधा, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 18%। किसका, 18% ऑफ सम। यहाँ 18% किसका, तो आप वहाँ पर लिख लें 18% ऑफ सम की बात कर रहे हैं, जो भी सम दिया होगा उसका 18%। लेकिन फिलहाल यहाँ जगह कम होने की वजह से इतना हटा दिए, कोड करके लिख दिए कि 18% होगा किसका, तो जवाब है सम का। अब बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, हर 6 महीने के बाद सम 6% बढ़ेगा। एक साल में 6 महीने की अवधि कितनी बार, 2 बार। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करें, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो गया। तो हर 6 महीने के बाद सम 6% बढ़ेगा। जब एक साल का रेट है 12% तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, 6%, 12 का आधा। हर 6 मंथ्स के बाद सम 6% बढ़ेगा। टाइम है 1 एंड 1/2 ईयर्स, तो 1.5 साल में 6 महीने की अवधि कितनी बार, 3 बार, तो हमारा सम 3 बार 6% बढ़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले सीखे आप, किसी फिगर को 3 बार 6% बढ़ाते हैं तो कितने परसेंट की वृद्धि होती है, याद है ना। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 3x + 3x² डिवाइडेड बाय 100 प्लस x का क्यूब डिवाइडेड बाय 10,000, इतना परसेंट। जहां x की जगह 6 रखेंगे तो 6 × 3 18, 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 3 108 डिवाइडेड बाय 100 तो 1.08, और 6 का क्यूब 216 डिवाइडेड बाय 10,000 तो 0216 ऐसे लिख लें और डेसिमल यहाँ लगा दें। सॉल्व करेंगे कितना हो गया, 19.1016%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो जवाब है 19.1016%। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, तो इसमें से ये घटा लें, 1.1016% होगा किसका, सम का। अब जल्दी से 14 से 18 में आपको ये जो इसी तरह से जैसे इस पहले वाले लाइन को पूरा किया वैसे ही बाकी के लाइन को भी पूरा करें। तो जल्दी से ये पोर्शन फिनिश करें, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, नहीं बनेगा तो फिर हम बना के दिखाएंगे आपको। और ये सारा चीज़ कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पर पकड़ नहीं बन पाएगी। जल्दी करें। इतना टाइम काफ़ी था। देखिए आप 10% के हिसाब से 1 एंड 1/2 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना, 15%। और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है,
हर 6 महीने के बाद जो इंटरेस्ट है वो सम में जोड़ देंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो हर 6 महीने के बाद सम 5% बढ़ेगा। कितनी बार बढ़ेगा? तो 3 बार बढ़ेगा, क्योंकि 1.5 साल की अवधि में 5% कितने, 1.5 साल की अवधि में 6 महीने की अवधि कितनी बार? 3 बार। तो किसी भी फिगर को 5% 3 बार बढ़ाते हैं तो प्रतिशत वृद्धि होती है इतनी, 15.7625%। थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किए, 3 बार 5% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि इतनी। डिफरेंस की बात करें तो 0.7625% होगा किसका? सम का। इसे देखिए आप, 6% के हिसाब से 1 and 1/2 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 6 का 1.5 गुना कितना? तो 9%। किसका 9%? इस सम का। पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाइए, तो इसका 9% कैलकुलेट कर दीजिए। अब बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 3%। 1 साल का है ना ये, परसेंट पर एनम का मतलब होता है, एनम का मतलब होता है साल, सालाना। वैसे भी यदि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया हुआ है तो हमें अपनी तरफ से मानना है कि वो कब का है? 1 साल का है। तो 6 महीने का 3% हो गया। 1.5 साल है तो 3% 3 बार वृद्धि होगी। 3%, 3 बार इंक्रीज करेंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? 9.2727%। वैसे ही कैलकुलेट करना है जो फॉर्मूला बताया गया, तो 0.2727% का डिफरेंस आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा? तो 10,000 का 0.2727%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो 10,000 का 9.2727%। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो 10,000 का 9%। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 8% पर एनम के हिसाब से 1 and 1/2 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना? 12%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? चूंकि 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो 6 महीने में सम 4% बढ़ेगा। कितनी बार? 3 टाइम्स बढ़ेगा। 4%, 4%, 4%, 3 टाइम्स, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो 12.4864%। डिफरेंस कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का? 0.4864%। किसका? जवाब है सम का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए आप, 4% पर एनम के हिसाब से 1 and 1/2 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 4 का 1.5 गुना, तो जवाब है सिंपल इंटरेस्ट होगा सम का 6%। क्या है सम? 14,000। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो 14,000 का 6%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हर 6 महीने के बाद सम बढ़ जाएगा 2%। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार बढ़ जाएगा। तो 2%, 3 बार, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? 6.1208%। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। डिफरेंस कितना होगा? तो 0.1208%। किसका? सम का। अब इस पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा जरूरी है, वो देख लीजिए आप। 12% पर एनम के हिसाब से 8 मंथ्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 12 महीने का 12%, तो 1 महीने का 1%, तो 8 महीने का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 8%। 12 मंथ्स का 12%, 1 मंथ का 1%, तो 8 मंथ्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 8%। किसका? 15,000 का 8%। कैलकुलेट कर लेंगे, 15,000 का 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम और 6 मंथ्स का, 1 मंथ का 1% हो जाएगा। 6 मंथ के बाद देखिए आप, 6 महीने में सम 6% बढ़ जाएगा। क्यों? 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6 महीने के बाद सम 6% बढ़ जाएगा 6 महीने के बाद। और टाइम है कितना? 8 मंथ्स, मतलब 2 महीना और, तो 2 महीने का 2% और, 2 महीने का 2% और। अब इसको मर्ज करें, 6 + 2 + 6 × 2 डिवाइडेड बाय 100 है ना। 6 + 2 8 और 6 × 2 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब 0.12, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 8.12%। किसका? सम का। सम दिया हुआ है 15,000, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 15,000 का 8.12%। डिफरेंस कितना होगा? तो 0.12% होगा किसका? सम का। क्यों डिफरेंस की बात कर रहे हैं? क्योंकि पूछा जाता है, प्रश्न कुछ ऐसा ही होता है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ऐसे पूछा जाता है, तो ये चीज़ देखते हुए चलिए। यहाँ तक ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 18 तक का जवाब। अगले 6 प्रश्न में आते हैं। सैंपल क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो अगला 6 प्रश्न आप नोट डाउन करें, जल्दी कीजिए और फटाफट बनाने की कोशिश कीजिए, और कोशिश करें कि सबसे पहले आप बनाएं। अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं? क्वार्टरली। हर 3 महीने के बाद जब इंटरेस्ट को सम में जोड़ दिया जाता है
तो इसको बोलते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है। और आपको बताना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा प्रत्येक मामले में, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, और प्रत्येक मामले में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। ध्यान रहे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, क्वार्टरली। सम रेट टाइम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वार्टरली। तो यहां पर लिखिए आप QLY, क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सम यही रहने दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4% पर एनम, टाइम 9 मंथ्स। बताना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, डिफरेंस कितना। अगले प्रश्न में लिखे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, टाइम यही 9 मंथ्स। तीसरे प्रश्न में लिखे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम, टाइम 9 मंथ्स। सिंपल इंटरेस्ट कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, डिफरेंस कितना। अगले प्रश्न में लिखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% पर एनम, टाइम 9 मंथ्स। सिंपल इंटरेस्ट कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, डिफरेंस कितना। उसके बाद लिखे सम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिए आप 28% पर एनम, टाइम 9 मंथ्स। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस कितना ये बताना है। और इस वाले प्रश्न में लिखे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम और टाइम 5 मंथ्स, टाइम 5 मंथ्स। एम का मतलब मंथ से है। इन सारे मामलों में आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा और डिफरेंस कितना होगा। ध्यान रहे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, क्वार्टरली। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन ध्यान रहे ये जो मंथ्स है इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी मंथ्स दिया हुआ उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 मंथ्स का मतलब होगा 9/12 ईयर्स, मतलब 3/4 ईयर्स। वैसे ही 9 मंथ्स का मतलब ये सब में तो वही है 9 मंथ्स, तो 3/4 ईयर्स। 5 मंथ्स का मतलब हो गया 5/12 ईयर्स, है ना। तो जल्दी से बनाइए ये 5 प्रश्न या 2 प्रश्न बनाइए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फिर बाकी 2 को बता देंगे तो उसके बाद बाकियों को बनाइएगा। जल्दी कीजिए, 2 मिनट के अंदर ये 19 और 20 बनाना है। जैसे ही बन जाता है एक डन का मैसेज मारना है, ठीक है, जल्दी करें। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बनाना था।
4% के हिसाब से 9 मंथ्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 12 मंथ्स का 4% है ना? 12 मंथ्स का कितना है? 4% है। तो 1 मंथ का इतना परसेंट हो गया। 1 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? इतना होगा। ठीक है, 12 मंथ्स का 4% है तो 1 मंथ का कितना? 4 डिवाइडेड बाई 12। अब 9 मंथ्स का कितना? इतना परसेंट। तो 9 इंटू 4 36 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो कितना हो गया? 3%। यही ना? तो सीधा आप ऐसा भी कर सकते थे, जो 4 दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 9/12। 9/12 का मतलब क्या? 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, बच गया 3%। ऐसे आ सकते। या आप ऐसा सोचिए कि ये मंथ के रूप में है तो आप सीधा इन दोनों को गुना कर दें और 12 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ भी हम लोग इन दोनों को गुना करते हैं। 8 इंटू 9 72 और 12 से डिवाइड करेंगे तो 6% हो जाएगा। ठीक है। अब 19 में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सोचें। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पढ़े ना मैं, तो हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1%। कहाँ से लाए 1%? जब क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो 1% आया। तो कितनी बार 1% बढ़ेगा? 9 मंथ्स है, 3 क्वार्टर है। 9 मंथ्स के अंदर क्वार्टर्स की संख्या कितनी? 3 महीने का पीरियड कितना? 3 बार। तो 1% 3 टाइम्स बढ़ाएंगे। किसी भी फिगर को 3 बार 1% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो जवाब है 3.0301%। कैसे? तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना? 3x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 प्लस x का क्यूब डिवाइडेड बाय 10,000, उसी का यूज करेंगे। डिफरेंस कितना होगा? तो 0.0301%। किसका? सम का। क्वेश्चन नंबर 20 में आए, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72 डिवाइडेड बाय 12 किए। चूंकि मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड भी करना है तो गुना कर लिए। 72 डिवाइडेड बाय 12 6%। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, क्वार्टरली कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 3 मंथ्स का कितना होगा? 2%। तो हर 3 मंथ्स के बाद सम 2% बढ़ेगा। और कितनी बार 3 मंथ्स है? 9 मंथ्स में, तो 3 टाइम्स। तो हमारा सम 2% 2% 2% कितनी बार बढ़ेगा? 3 टाइम्स बढ़ेगा। किसी भी फिगर को 3 बार 2% बढ़ाते हैं तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है? तो 6.1208%। डिफरेंस कितना होगा? तो इसमें से ये घटा लें, कितना होगा? 0.1208%। किसका? सम का। ये सब जितना भी काम कर रहे हैं ना, आप ये मत समझिएगा कि ये टाइम पास है, ये बहुत जरूरी है। बैंक पे में जो प्रश्न आता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्स क्वेश्चन, उसको टैकल करने के लिए, साथ ही साथ ये जो कुछ भी सीख रहे हैं आप ओडीआई में काम देगा। अब आप सीरियसली इन 4 प्रश्नों में लग जाइए। 4 प्रश्न 4 मिनट बहुत है, जल्दी से बना के दिखाइए, फिर इसको एक्सप्लेन करते, जल्दी करें। जल्दी पूरा कीजिए, ये 4 प्रश्न बनाना है आपको, जो बोर्ड पर दिख रहा है 21 22 23 24। फटाफट फिनिश कीजिए और सबका जवाब आना चाहिए। सागर जी आप भी जवाब दें, अल्पना जी आप भी कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जवाब दें, है कि नहीं? और विदुषी जी जवाब दे रही हैं, हर्षित जी का तो जवाब आ ही जाता है। तो सब लोग जवाब दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 21 से 24 पूरा करना था आपको। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21 में हम सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा, तो 20 × 9 180 डिवाइडेड बाय 12, 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 15% हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम। क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक साल में क्वार्टर की संख्या कितनी 4, तो इसको आप 4 से डिवाइड करें तो एक क्वार्टर का होगा 5% और 9 मंथ्स का मतलब है 3 क्वार्टर, तो हमारा सम 3 बार 5% बढ़ेगा। किसी फिगर को 3 बार 5% बढ़ाएंगे 15.7625% बढ़ेगा। रही बात कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस की बात, तो ये 0.7625% होगा किसका, सम का। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आए, क्या है 24% के हिसाब से 9 मंथ्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो यहीं पर ये 12 से डिविजिबल दिख रहा है, तो यहीं पर आप 12 से डिवाइड कर दे, तो 2 × 9 18%। सिंपल इंटरेस्ट तो होगा इतना। 24 × 9 में आप 12 से डिवाइड करेंगे, तो इसको यहीं पर 12 से डिवाइड कर देना, तो ये 2 आ गया। 2 × 9 कितना, तो 18%। सिंपल इंटरेस्ट जान गए। अब रही बात कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं। एक साल में क्वार्टर की संख्या कितनी 4, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करें, तो आपको पता चला कि हर क्वार्टर में हमारा सम 6% बढ़ेगा। अब क्वार्टर्स की संख्या कितनी है, देखिए 9 मंथ्स में कुल मिला के कितने क्वार्टर, 3 महीने की अवधि, 9 महीने में कितनी बार है, 3 बार है, तो हमारा सम 3 बार 6% बढ़ेगा। किसी फिगर को 3 बार 6% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 18 पॉइंट कितना, 18 नहीं 19.1016%। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना, तो 1.1016% होगा किसका, सम का। अब इस वाले में आ जाए, आप 28 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो आप चाहें तो इसका 3/4 कर सकते हैं। इसका 3/4 करेंगे तो 21 आया, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 21। देखिए 9/12 का मतलब हो गया 3/4, तो इसका 3/4 करेंगे, 4 से तो डिविजिबल है, तो 4 × 7 28 और 7 × 3 21%। 28 × 9 में 12 से भाग दे दिए, तब भी इतना ही आएगा। अब रही बात कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं। एक साल में क्वार्टर की संख्या 4, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपको पता चला कि हर 3 महीने के बाद सम 7% बढ़ जाएगा। हर 3 महीने के बाद 9 मंथ्स का पीरियड है, तो 3 टाइम्स हमारा सम 7% बढ़ेगा। किसी भी फिगर को 3 बार 7% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो 22.5043%। कैलकुलेट करेंगे इतना आ जाएगा। डिफरेंस कितना होगा, तो जवाब है 1.5043%, किसका, सम का। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आए, 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 12 × 5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप जान गए 5% होगा। अब रही बात कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हर 3 महीने के बाद हमारा सम 3% बढ़ेगा। तो देखिए शुरू के 3 मंथ्स के बाद सम 3% बढ़ गया, लेकिन ये टाइम पीरियड है कितना, 5 मंथ्स। 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो 1 मंथ का 1% होगा, तो 2 मंथ्स का कितना, 2%। अब इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, तो सीधा 3 + 2 5 नहीं, 3 + 2 + 3 × 2/100, तो 3 + 2 5 और 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय 100, तो 5.06% ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। रही बात डिफरेंस की, तो डिफरेंस होगा 0.06% सम का। मान लीजिए पूछा गया इस मामले में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, तो 0.06% होगा किसका, सम का। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर है। तो यहाँ क्या देखे आप कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो क्वार्टरली कैलकुलेट किया जा रहा था, यहाँ तक ठीक है। अब चलिए अगले 6 प्रश्न में आते, तो लिखिए आप अगला 6 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 30 तक। फटाफट कैलकुलेट करने की कोशिश करें और पूरी कोशिश करें कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करें, ओवरटेक ना करने दे किसी को। एग्जामिनेशन हॉल में भी मंशा यही होगी। अब जो आगे कंपाउंड इंटरेस्ट बात कर रहे हैं, अब आगे बात करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, और फिर एक बार सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना, ठीक है। और ज़्यादा प्रश्न नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा 30 तक दे देते, 30 भी दे ही दे, ये 15,000 है। देखिए आप
मान लीजिए प्रश्न ऐसा आ गया, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% और तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। पहले साल 1%, दूसरे साल 2% और तीसरे साल 3%। तो 3 इयर्स के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? और यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा ही हो, अलग अलग साल का अलग अलग, तो 3 इयर्स के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, ये बताना है। ध्यान रहे, आपको ये बताया गया है कि किसी भी फिगर को हम एक बार x%, फिर y%, फिर z% बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, उसी का इसमें इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे 2%, 3% और 4%, और एक बार फिर टाइम लिखे 3 इयर्स। अगले प्रश्न में लिखे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, 4% और 5%, और फिर एक बार टाइम लिखे 3 इयर्स। इसके बाद वाले प्रश्न में लिखे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 5%, 6%, और टाइम फिर एक बार 3 इयर्स। फिर ये 5%, 6% और 7%, फिर टाइम लिखे कितना, तो 3 इयर्स। और क्वेश्चन नंबर 30 में लिखना है कि पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%, दूसरे साल 2%, तीसरे साल 3%, चौथे साल 4% और टाइम है 4 इयर्स। बताना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा। ध्यान रहे, ये सारा फिगर आपको परसेंटेज में बताना है, एब्सोल्यूट फिगर नहीं बताना है, ठीक है, जैसा आप तक करते आ रहे हैं। तो जल्दी से इन 6 प्रश्नों का जवाब देना है। तो 6 प्रश्न ही हम आपको पहले करेंगे, 2 प्रश्न का जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर बाकी के 4 प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, फटाफट पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। अब सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसान है। पहले क्या करते थे आप, गुना करते थे। क्यों गुना करते थे? जैसे मान लीजिए 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 2%, मान लीजिए 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 2%, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं आप, 2 × 3 करते हैं। क्यों? 3 बार 2 जोड़ना है तो 2 + 2 + 2 तब भी 6 होगा, 2 × 3 कर देते थे। लेकिन
असल में क्या है ना, 2 और 2 और 2 जोड़ते थे 3 बार, तभी तो 2 2 और 2 मिलकर के 6 होता था, तो 2 गुना 3 कर देते थे। तो यहाँ भी देखिए आप, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पहले साल का 1%, दूसरे साल का 2%, तीसरे साल का 3%, तो कुल मिला के सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 3 + 2 5 + 1 कितना 6%। यहाँ तक ठीक है। अब बात आई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। याद है थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी फिगर को एक बार हम x%, फिर y%, फिर z% बढ़ाते हैं तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है, तो x + y + z प्लस xy इंटू वाई जेड, xy इंटू xy + yz प्लस zx, z मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर कर ले या 10,000 कर ले। तो 1 2 और 3 था ना, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 2 और 3 है, तो 1 2 और 3 मिलकर के 6 हो गया। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 1 3, ये 3 6 9 और 2 कितना 11 हो गया। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.11, और ये 3 इंटू 2 इंटू 1 6 डिवाइडेड बाई 10,000 तो 0.0006%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इतना 6.1106%। डिफरेंस कितना होगा, तो 0.1106% होगा। किसका, सम का। जो भी सम दिया हुआ है उसका इतना परसेंट कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस होगा। ख्याल रखिए डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है सारा कैरी करना है। मान लीजिए आप एक डिजिट छोड़ देंगे तो जो डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा आपका। तो डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है सारा कैरी करना है। हाँ, जब अप्रॉक्सीमेटली पूछा जाएगा तो प्रश्न में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार आप विचार कीजिएगा। फिलहाल आप ये मान के चलें कि हमें पूरा पूरा कैलकुलेट करना है। जब एग्जैक्ट कैलकुलेट करने आपको आ जाएगा तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करना तो आसान काम है। अब इस प्रश्न में आ जाइए 2 3 और 4। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो इन तीनों को बस सिंपली जोड़ देना है। 4 + 3 7 + 2 कितना 9%। तो आपको पता चला कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना 9% हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, है ना, तो ये 1 2 3 की जगह हो गया 2 3 4, 2%, 3% और 4% है। तो 4 + 3 7 + 2 9, ये तो जोड़ ही चुके थे। अब देखिए 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 2 8। 12 + 8 20 + 6 कितना 26। फिर से देख लिए 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 2 8। 12 + 8 20 और ये 6 26 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 9.26। दो टुकड़ा जोड़ चुके हैं, अभी तीसरा टुकड़ा बाकी हुई। तो 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाय 10,000। 24 डिवाइडेड बाय 10,000 मतलब 0.0024 आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इतना, कितना 9.2624%। डिफरेंस कितना होगा, तो जवाब है 0.2624%। किसका, सम का। अब बारी आपकी, ये 4 क्वेश्चन बनाना, जल्दी फटाफट पूरा कीजिए, अभी छुट्टी नहीं हुई है तो बने रहिए, इन 4 क्वेश्चंस को पूरा कीजिए। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये फॉर्मूला लिख लिए ना एक बार, तो उसके बाद आगे जो करना है ना, तो वो देखिए आप सीधा ऐसे करेंगे। 2 3 4 है ना, तो ऐसे लिख लीजिए। 4 3 7 और 2 मिलकर के 9 हो गया। 2 गुना 3 6, 3 गुना 4 12 और 4 गुना 2 8। अब ये जो 8 12 और 6 लिखे हैं ना गुना करके, इसको जोड़िए। 12 8 20 से 26 हो गया। 100 से भाग देंगे तो 0.26 आएगा, तो उसको इसी में लिख दिए 0.26 को। तीसरा टुकड़ा है तो 4 गुना 3 12 गुना 2 24 में 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.0024, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। जो बताया काम यही करना है, लेकिन इतना लिखेंगे फिर ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो देर हो जाएगी। तो ये लिखने की नौबत ना हो, सीधा इतना सा लिखिए और ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो जल्दी से इसको पूरा कीजिए। 27 28 29 और 30। 30 में क्या है, 1 साल टाइम ज़्यादा है, 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फटाफट बना के दिखाइए, जल्दी करें।
क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 और 30 बनाना था। आपका जवाब आ गया है, लेकिन सब लोगों को जवाब देना है, गलत ही सही कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जवाब तो देना सीखे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, सिंपली जोड़ देना है सबको। क्यों जोड़ना है वो बताए कि पहले साल का 3%, दूसरे साल का 4%, तीसरे साल का 5%। ठीक है, तो सीधा हम इकट्ठा जोड़ ले, 3 + 4 7 + 5 12%। सिंपल इंटरेस्ट हो गया इतना। अब बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो ये 3 4 5 ऐसे लिख लीजिए पहले। और सबसे पहले क्या करें, पहले स्टेप में 3 4 और 5 जोड़े तो कितना हो गया 12। चूंकि आप क्या करते हैं x + y + z करते हैं पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना है, x × y + y × z + z × x। तो 3 × 4 12, 4 × 5 20 और 5 × 3 हो गया 15। तो 15 12 और 20 35 और 12 47 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.47 आया। अब बात करें तीसरे टुकड़े की, क्या करते हैं x × y × z डिवाइडेड बाय 10,000। तो 5 × 4 20 × 3 60 60 डिवाइडेड बाय कितना 10,000 तो 0.0060 ये ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इतना 12.4760%। आप इस 6 के बाद 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके आगे तो डिजिट है नहीं। ठीक है, और डिफरेंस कितना होगा तो 0.4760% किसका, सम का। पूछा गया ऐसे मामले में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, तो जो भी सम दिया हुआ है उसका 0.476% कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें आ जाए अगले प्रश्न में, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4 + 5 9 + 6 15%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो ऐसे ही लिख लेंगे आप, 3 4 5 है तो यहाँ लिखेंगे 4 5 और 6 लिखेंगे, है ना। देखिए आप 4 5 और 6 लिख दिया ऐसे, तो 4 + 5 9 + 6 15, 4 × 5 20, 5 × 6 30 और 6 × 4 24। तो 20 30 50 और 24 74 हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा टुकड़ा जो हो गया 70.74 आया। अब तीसरा टुकड़ा 6 × 5, ये ठीक है ना। देखिए 4 × 5 20, 5 × 6 30 और 6 × 4 24, 50 और 24 74 हो गया। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.74 आ जाएगा। अब इसके बाद जो है वो है कि इन तीनों को गुना करें, 6 × 5 30 × 4 120, 120 डिवाइडेड बाय 10,000 तो आएगा 0.0120 और तो ये हो जाएगा इतना 15.7520 हो गया, है ना। ये देखिए आप, ये 01 तो इसमें आके जुड़ जाएगा ना, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट इतना 15.752 इतना ही लिख दें, या 7520% भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रहे ये 0 हम हटा भी सकते थे, है ना। डिफरेंस कितना होगा तो 0.7520% होगा किसका, सम का। जो भी सम दिया हुआ उसका इतना परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस, इतना परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और 15% कैलकुलेट कर देंगे दिए गए सम का तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। उल्टा भी आ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट देकर के कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा सकता है, सिंपल इंटरेस्ट देकर डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो ख्याल रखिए ऐसे मामले में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो सम का 15% है। तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट दिया गया वो सम का 15% है। कंपाउंड इंटरेस्ट सही है तो 15.752% कैलकुलेट करना है। किसी भी फिगर का आपको 15% पता हो और 15.752% चाहिए तो क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे और 15.752 से गुना करेंगे। सीखें आप, किसी भी फिगर का P% पता है आपको, Q% चाहिए तो P से भाग देते हैं और Q से गुना करते हैं। अब अगले प्रश्न में है क्वेश्चन नंबर 29 जो देख रहे हैं बोर्ड पर, इसका जवाब देखिए आप। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 5 + 6 11 + 7 कितना 18%। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, ये 5 6 और 7 लिख दिया ऐसे। ठीक है, तीनों को जोड़ दिए तो 18 तो हो गया। अब 5 × 6 30, 7 × 6 42 और 7 × 5 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 + 2 7 ये, और 4 + 3 7 + 3 10, ये ना 30 65 हो गया। या इन दोनों को देखें तो ये 72 हो गया, 72 और में ये 35 जोड़ेंगे तो 107 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 1.07 हो गया। अभी तीसरा टुकड़ा बाकी है, 6 × 5 30 × 7 210 डिवाइडेड बाय 10,000 तो 210 डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो 0.0210 इतना आ जाएगा। अब इसको एक जगह कर दे तो 19.0910%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इतना कितना 19.091 के बाद 0 लिखे या ना लिखे इतना परसेंट। तो डिफरेंस कितना होगा तो इसमें से घटा लें तो 1.091% होगा किसका, सम का। अब क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि 1%, 2%, 3%, 4% के हिसाब से 4 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल तरीके से जैसे जोड़ते आ रहे हैं वैसे जोड़ लीजिए। 4 + 3 7 + 2 9 + 1 कितना 10%। ठीक है,
अब बात आ रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो हम क्या करेंगे, 1%, 2%, 3% और 4% बढ़ाना है किसी फिगर को, तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो 1 + 2 3 और 1 × 2/100, तो ये 3.02% है। फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे तो 3 + 4 7 और 3 × 4/100, तो 7.12% है। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो लिखेंगे कैसे, 3.02 + 7.12 + 3.02 मल्टीप्लाई बाय 7.12 डिवाइडेड बाय 100। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो ये हो गया 10.24, है ना, ये 10.24 नहीं, 10. ये 2 है ना, तो ये 10.14, इन दोनों को जोड़ दिए तो अब ये टुकड़ा भी तो है। तो आप सीखे हैं 302 को 712 से कैसे गुना करेंगे, बताया हम आपको एक दिन, थोड़ी देर में ये बताए थे, थोड़ा सा टाइम देकर के ये चीज़ समझाया आपको बेसिक कैलकुलेशन का, ठीक है। इसको गुना करेंगे और डिवाइड करना है किससे, 100 से, तो पहले तो इसको गुना कीजिए, डेसिमल छोड़ दिए, हटा दिए, तो 2 डिजिट का यूनिट बना लेंगे, है ना, ऐसे गुना कर लेंगे। तो देखिए आप 12 × 2 24 लिख दिए, 12 × 3 36 और 14 50 और 7 × 3 21, और यहाँ पर ये डेसिमल था तो ये डेसिमल आ गया, लेकिन जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.215024%। कुल मिला के देखें तो ये 10.355024%। ध्यान रहे डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है सारा कैरी करने के लिए तैयार ही रहिए। हालांकि इतना टेढ़ा फिगर का चांस कम है, लेकिन फिर भी क्लास है ना, क्लास में तो आगे तक जाना पड़ता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया कितना, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया आप तो ये आया 10.355024%। डिफरेंस की बात करें तो इसमें से ये घटा देंगे, जवाब होगा 0.355024%। किसका, तो जवाब है सम का। क्या देखे आप यहाँ कि 3 साल का जिक्र था। फिर हम आपको ये लास्ट वाले प्रश्न में क्या दिखा है कि यदि 4 साल का भी जिक्र होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सवाल को ऐसे मोड़ लेंगे, 2 को मर्ज करेंगे, इन दोनों को मर्ज किए तो ये 3.02 आया, और फिर इन दोनों को मर्ज किए तो 7.12% हुआ। फिर इन दोनों को मर्ज किए तो x + y + x × y/100 का यूज़ किए तो ये इतना आ गया। इसमें कठिनाई कहाँ है, इन दोनों को जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है, इन दोनों को गुना करना है। इसके लिए आपको ये सिखाया गया है कि 2 डिजिट का यूनिट बना के गुना करें, है ना, ये 2 डिजिट का यूनिट बना लिया ऐसे, उसके बाद गुना करें। आपको वीडियो भी दिया गया है, उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं कि हम ऐसे मामले से हम कैसे निपटेंगे। तो ये चीज़ सिखाया गया है, तो इससे आप निपट सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, 5-6 प्रश्न और दे रहे हैं, जल्दी से फटाफट नोट डाउन कीजिए और आप मैसेज करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 से 30 जो अभी सैम्पल क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, ये मामला क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से जवाब दें। ये जो क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन सैंपल कराए गए, ये साथ ही समझ में आया या नहीं आया, फटाफट मैसेज करें। मैसेज करने में कोई कंजूसी ना करें, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि बच्चों को बात समझ में आई या नहीं आई। और फिर वीडियो अपलोड कर देंगे तो उस वीडियो को भी आप एक बार देख लीजिएगा। हर क्लास के बाद आपकी क्लास का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाता है, आपका जो प्लेलिस्ट है उसमें वो दिखेगा HBA के रूप में। के लिए मैसेज कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं मैथ्स और रीजनिंग में, जो कुछ भी होमवर्क करते हैं वो एक बार बता दिया कीजिए मैसेज के माध्यम से कि क्या क्या आप होमवर्क आज कर चुके हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे बच्चे क्या क्या पढ़ रहे हैं। और हर दिन बताएं आपको कि हर दिन 2 वीडियो मैथ्स का और 1 वीडियो रीजनिंग का देखना बहुत ज़रूरी है, और लाइव सेशन में तो रहे ही। हाँ, बात कर रहे थे कि कुछ नया क्वेश्चन लिखना था। लिखिए आप 31, 32, 33, 34 और 35।
31 में सम लिखिए आप, समय 21,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 and 2/3%। ठीक है, मतलब ऐसा टेढ़ा फिगर भी मिल सकता है। टाइम दिया हुआ है 3 years, टाइम 4 years भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है 3 years का, तो 3 years में आए। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा। अगला प्रश्न है, समय 34,300, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14 and 2/7%, टाइम है 3 years। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस कितना होगा। इस बार परसेंटेज में नहीं बताना है, इस बार आपको बताना है वो पूरी रकम कितनी होगी सिंपल इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वो रकम कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो रकम कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में समय 51,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 and 1/2% और टाइम वही 3 years। बताना है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस कितना। अगला प्रश्न, समय 72,900, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11 and 1/9%, टाइम है 3 years। सिंपल इंटरेस्ट कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, डिफरेंस कितना। और इसके बाद वाला प्रश्न, सम इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 and 1/11% और टाइम है 3 years। बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, डिफरेंस कितना। याद है, ठीक है। अब आप पहला प्रश्न आपके सामने बना के दिखाते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 31, उसके बाद बाकी आपको ट्राई करना है। प्रश्न ठीक से देख लीजिए आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा देख रहे हैं, टेढ़ा फिगर है। इससे पहले तो आप देखें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 8% है, 9% है, 12% है, तो हम क्या करेंगे। अभी आप इसमें क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन वाला पार्ट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देख रहे हैं आप, ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। अब हम इससे कैसे निपटेंगे। ठीक है, देखिए आप ध्यान रहे, 16 and 2/3% है ना, इसको फ्रैक्शन में बदले। किसी भी परसेंट को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो परसेंट को हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 16 and 2/3 का मतलब हो गया 50/3%। 16 and 2/3 का मतलब क्या है, 16 and 2/3 का मतलब क्या हो गया, 50/3। याद है, ठीक है। अब हम परसेंट की बात हो रही है, तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 1/100 से गुना करते हैं, या कहें कि इसमें 100 से डिवाइड करते हैं। 1/100 से गुना करते हैं, या कहें कि 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। पहले भी आपको बताया गया कि 1/6 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 16 and 2/3% आता है। ये पहले भी बताया गया है आपको क्लास में। 1/6 को जब हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा। तो 16 and 2/3% को यदि हम फ्रैक्शन के रूप में देखें तो 1/6 है। 16 and 2/3 को यदि हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 1/6 होगा। यहाँ तक ठीक है। अब आप ये जानें कि ये तो पता चल गया कि आपको 1/6 है, कि सिंपल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जा रहा है, सम का 1/6। सिंपल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जा रहा है एक साल में, जो भी सम है उसका 1/6। तो पहले साल सम का 1/6 चार्ज किए। बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के जवाब की, यहाँ लिख रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सम का 1/6 पहले साल मिला, फिर दूसरे साल कितना मिलेगा, फिर सम का 1/6, तीसरे साल कितना मिलेगा, सम का 1/6। तो हम इकट्ठा इसको जोड़ दें तो कुल मिला के सिंपल इंटरेस्ट इतना होगा, 1/6 1/6 1/6 का मतलब होता है 3/6, और 3/6 का मतलब होता है आधा। किसका आधा, सम का आधा। किसका आधा, जो भी सम है उसका आधा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। क्यों, 1/6 1/6 1/6 3 बार, डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन का जोड़ कैसे जोड़ते हैं, न्यूमरेटर को जोड़ दिए तो 3/6 हुआ 1/2। अब इसका 1/2 कर दे। अब 21,600 का आधा कितना, 216 का आधा कितना, 216 का आधा 108, 216 का आधा कितना 108, और फिर ये 00 लगा दे। मतलब सिंपल इंटरेस्ट होगा 10,800। क्यों, क्योंकि 16 and 2/3% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक है, और 3 बार, 3 साल की बात हो रही है तो 3 बार हम सम का 1/6 चार्ज करेंगे। तो सीधा आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते थे।
ऐसे करेंगे तो आप काम जल्दी खत्म होगा। 3 बार 1/6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो 3/6, 3/6 का मतलब हो गया आधा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, जो भी सम है उसका आधा। तो पूरे में सिंपल इंटरेस्ट तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। अब यहां पर सीखना है हमें क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या सीखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां ठीक से समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1/6। क्या मतलब इसका, कि जब 6 रुपया किसी को उधार दे दिए और उसको ये बताए कि जो भी सम है उसका 1/6 एक साल के अंत में चार्ज करेंगे, तो 6 रुपया का 1/6 कितना होगा, 1 रुपया। 6 रुपया यदि उधार देंगे तो एक साल के बाद इंटरेस्ट कितना बनेगा, 6 का 1/6, 1 रुपी। तो कुल मिला के हमारा 6 रुपया कितना रुपया हो गया, 7 रुपया हो गया। हमारा 6 रुपया कितना रुपया हो गया, 7 रुपया हो गया। यदि हम आपसे कहें कि हमारा 6 रुपया यदि 12 रुपया हो जाता तो कितना गुना हो जाता, तो आप कहते 2 गुना हो जाता। हम आपसे पूछते हैं 2 गुना कैसे बोल रहे हैं, 6 रुपया यदि 12 रुपया हो गया तो 2 गुना कैसे हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो आएगा। तो हाँ ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि 6 रुपया जब हमारा 12 रुपया हो जाता तो आप बोलते हैं कि 2 गुना हो गया, 12 में 6 से भाग देते। अब यदि 6 रुपया 7 रुपया हो गया तो एक साल में कितना गुना हो गया, तो 7 में 6 से भाग दे देंगे, जैसे 12 में 6 से भाग देते वैसे 7 में 6 से भाग देंगे। कहने का मतलब ये कि एक साल के बाद, चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/6, क्यों बोल रहे हैं 1/6, चूंकि 16 एंड 2/3% का मतलब हो गया 1/6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/6, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 6 रुपया हमारा, 6 रुपये पर हमारा एक साल का इंटरेस्ट होगा 1 रुपया। 6 का 1/6 होता है, तो 6 रुपया हमारा 7 रुपया हो जाएगा। एक साल में हमारा 6 रुपया 7 रुपया हो गया, मतलब एक साल में सम 7/6 टाइम्स हो गया। एक साल में सम कितना हो गया, 7/6 टाइम्स हो जाएगा। 2 सालों में सम कितना हो जाएगा, तो फिर एक बार 7/6 से गुना कर दे। 2 सालों में हमारा सम इतना गुना हो जाएगा। क्या मतलब, इतना गुना का क्या मतलब, तो इतना गुना का मतलब हो गया 49 डिवाइडेड बाय 36। 2 सालों में सम हमारा इतना गुना हो जाएगा। क्या मतलब है इसका, कि यदि सम 36 रुपीज होगा तो 2 साल के बाद वो 49 हो जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट वाला पार्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है। 2 साल में सम इतना गुना हो जाएगा 49/36 टाइम्स। क्या मतलब, डिनोमीटर में जो देख रहे हैं वो उसको सम के रूप में देख लें, और जो न्यूमेटर में देख रहे हैं उसको मिश्रधन के रूप में देख लें, सम प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में। तो 36 रुपीज़ 2 साल के बाद 49 हो जाएगा। जब हम 7/6 लिख रहे हैं तो उसको कैसे देखेंगे कि 6 रुपीज़ एक साल के बाद 7 हो जाएगा। अब यदि हम आपसे कहें कि 3 ईयर्स के बाद क्या होगा, तो सम एक बार फिर 7/6 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको गुना कर लेते हैं, 3 बार 7 गुना करेंगे तो ये 343 हो गया। 7 का क्यूब याद है आपको, तो उसका फ़ायदा उठाएंगे आप, और ये 6 का क्यूब होता है 216। तो 3 साल के बाद क्या होगा, तो सम इतना गुना हो जाएगा। 3 साल के बाद क्या होगा, तो सम 343 डिवाइडेड बाय 216 टाइम्स हो जाएगा। यदि 216 रुपया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/6, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 3 साल के बाद वो 216 रुपया 343 हो जाएगा। ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें। 13 - 6 7, 13 - 6 7, और ये इसमें से 1 हटा चुके हैं। 2 - 1 1, और 3 - 2 1, 3 - 2 1। फिर से देख लें आप, 13 में से 6 करें, 3 - 1 ये 2, 1 नहीं 2, ये 3 - 1 करेंगे ना तो ये 2 हो गया। तो देखिए आप, ये है अमाउंट। आपको 3 चीज़ों का रेशियो मिल गया। अमाउंट बोलते हैं सम प्लस कंपाउंड, सम प्लस इंटरेस्ट को। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया अमाउंट, और ये है सम, और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट। इन तीनों का रेशियो मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 1 के केस 31 के केस में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 31 के केस में अमाउंट, सम और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन तीनों का रेशियो मिल गया 343, 216 और ये 127। इन 3 चीज़ों का रेशियो मिल गया। अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आप, और सम दिया हुआ है प्रश्न में कितना, 216 का 100 टाइम्स, इसका 100 टाइम्स है। तो जब सम इसका 100 गुना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इसका 100 गुना हो जाएगा। अमाउंट कितना होगा, तो इसका 100 गुना हो जाएगा। हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर बताना है, तो 127 मल्टीप्लाई बाय 100। डिफरेंस कितना होगा, तो इसमें से इसमें घटाए तो 127 में से ये 108 घटाए तो 19 बचा, और उसके पीछे 2 जीरो लगा दे। तो यही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 32 की। जैसे 31 को बनाए वैसे ही 32 को बनाएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि 14 एंड 2/7% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा। तो 14 × 7 98 + 2 100/7, 100/7 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/7। 14 एंड 2/7% का मतलब हो गया फ्रैक्शन के रूप में 1/7।
तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पहले साल 1/7, दूसरे साल 1/7, तीसरे साल 1/7 और 3 बार 1/7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जवाब है 3/7 होगा। किसका 3/7, तो जो भी सम दिया हुआ है उसका 3/7। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट सही हमें, तो कितना होगा 3/7 ऑफ द गिवन सम। गिवन सम है इतना, और ये फिगर जानबूझ के हम आपको दिए हैं, 7 का सेल्फ डिविजिबल फिगर रखें ताकि आप कैलकुलेशन आप इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। तो ये कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं तो इतना होता है ना। तो ये हो गया 4900, 4900 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 14700, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 3/7 ऑफ द गिवन सम। एक पहले साल 1/7 लेंगे ना सम का, दूसरे साल भी सम का 1/7, तीसरे साल भी सम का 1/7, 3 बार 1/7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/7। किसका सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो भी सम है उसका 3/7 पार्ट। तो इसका 3/7 पार्ट कितना होगा, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा इसमें, और ये 2 जीरो लिख दिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 4900, 49 इंटू 3 147 होता है, पीछे 2 जीरो लगा दिए। अब बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/7। इसका मतलब हो गया कि एक साल में हमारा जो 7 रुपया है उस पर 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारा 7 रुपया 8 रुपया हो जाएगा। एक साल के बाद सम 8/7 टाइम्स हो जाएगा। 2 सालों में सम 64/49 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 49 रुपीज़ कम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल में 64 हो जाएगा। तो 2 सालों में सम और अमाउंट का रेशियो जान गए 49:64, या अमाउंट और सम का रेशियो कहें तो 64:49। बात 3 इयर्स की है, तो फिर एक बार 8/7 से गुना कर दें। 8 का क्यूब होता है 512 और 7 का क्यूब होता है 343। तो आप कह सकते हैं कि 343 3 इयर्स के बाद इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 512 रुपीज़ हो जाएगा। अब डिफरेंस देख लें, 12 - 3 9 और 10 - 4 6 और 4 - 3 1, डिफरेंस हो गया 169। क्या मिला आपको, इन 3 चीज़ों का रेशियो मिला, 8 अमाउंट, सम और कंपाउंड इंटरेस्ट का। अमाउंट, सम और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो है ये, और जो सम देख रहे हैं आप, ये जो सम देख रहे हैं यहाँ जो सम वाला फिगर है उसका 100 टाइम्स है। आपकी सुविधा के लिए वैसा फिगर रखें। तो जब इसका वो 100 टाइम्स है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इसका 100 टाइम्स होगा, कितना 16900। रही बात डिफरेंस की, तो 9 - 7 2, 6 - 4 2 और उसके पीछे 2 जीरो लगाए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, तो इसमें से घटा लीजिए और यहाँ लिख दीजिए। अगले प्रश्न में है 12 and 1/2% है। 12 and 1/2 को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, तो 12 and 1/2 का मतलब 2 × 12 24 + 1 25 डिवाइडेड बाई 2, और उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करें तो 100 को लाइन के नीचे लिखेंगे। जब हम 100 से गुना करते हैं तो लाइन के ऊपर लिखते हैं, डिवाइड करते हैं तो लाइन के नीचे लिखते हैं। तो इसमें 25/2 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 × 400, 4 × 2 कितना 8, तो ये बराबर हो गया किसके 1/8 के। और ये कैलकुलेट करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, इसको देख के ही समझ जाना है आपको कि ये 1/8 है। 100 डिवाइडेड बाई 12 and 1/2 होता है, तो 12 and 1/2 का मतलब 1/8, 1/8 का मतलब 12 and 1/2%, 12 and 1/2% का मतलब 1/8 और 1/8 का मतलब 12 and 1/2%, ऐसे ध्यान में रखना है। तो चलिए कन्वर्ट कैसे करना है, तो इसको इससे गुना के ये जोड़े 25/2 आया, 100 से डिवाइड के तो 1/8 आया। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सोचिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो जो भी समय उसका 1/8 होगा, एक साल का होगा 1/8, तो 3 इयर्स का कितना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/8 तो 3/8 होगा। किसका 3/8, जो भी सम दिया हुआ है उसका। सम कितना दिया हुआ है 51200। अब इसका 3/8 करेंगे तो यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो चलिए कर लेते हैं, तो 8 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 6400 आ गया, है ना। 6400 मल्टीप्लाई बाय 3 19200, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया इतना 19200। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सोचिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/8 ऑफ द सम। एक साल में सम का 1/8वां हिस्सा, मतलब 8 रुपया 9 रुपया हो जाएगा। 8 रुपया पर इंटरेस्ट कितना बनेगा 1 रुपया, 8 रुपया पर ये इंटरेस्ट बनेगा 1 रुपया एक साल में। तो 8 रुपया पर 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब एक साल के बाद सम 9/8 टाइम्स हो जाएगा। ये सम है और ये अमाउंट है, मिश्रधन है एक साल के बाद। 2 साल के बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 2 साल के बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी 64 रुपीज़ 81 रुपीज़ हो जाएगा। ये सम हो गया और ये अमाउंट हो गया, सम प्लस इंटरेस्ट।
2 साल के बाद क्या होगा, दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के बाद 64 रुपीज़ 81 रुपीज़ हो जाएगा। हम आपसे पूछें 3 साल के बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 साल के बाद एक बार और 9/8 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 729 डिवाइडेड बाय 512। 3 साल के बाद क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि 512 रुपीज़ यदि सम होगा तो वो सम प्लस इंटरेस्ट मिलकर के हो जाएगा कितना, 729 रुपीज़। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 9 - 2 7, 2 - 1 1 और 7 - 5 2। ये हो गया अमाउंट और यह हो गया सम और यह हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट। दिए गए इस प्रश्न में 3 चीज़ों का रेशियो आपको पता चल गया और उनमें से एक पता है आपको सम। जो सम है वो इसका 100 टाइम्स देख रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इसका 100 टाइम्स, 217 मल्टीप्लाई बाय 100, इतना हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, तो 8 और 17 मिलकर हो गया 25 और ये हो गया 00, इतना होगा। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब ऐसे ही आपको ये 34 और 35 पूरा करना है। मुझे विश्वास है कि आप इतनी बात समझ गए होंगे कि कैसे चलना है, तो इतना पूरा कर लीजिएगा। अब बाकी बात करेंगे अगली क्लास में, कल वाली क्लास में। आज ये काम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप इसको बना लीजिएगा। नहीं बनता है तो कल वाली क्लास में इसको बना के भी दिखा देंगे। तो आज बस इतना ही, आराम कर लीजिए। धन्यवाद।